Dear students, welcome to lecture number 5 of chapter 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। एक 13.8 विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम सबसे पहले ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में फ़र्क को देखेंगे। सेकंड, हम मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करेंगे जो कोई भी बैटरी किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को डिलीवर करती है। सेकंड टॉपिक में हम 13.9 में हम किरचॉफ रूल्स को स्टडी करेंगे। एक किरचॉफ फर्स्ट रूल है जो कि करंट के मुतालिक है और एक किरचॉफ सेकंड रूल है जो कि वोल्टेज के मुतालिक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें हम एक बैटरी लगाते हैं जिसकी ईएमएफ कैपिटल ई है। इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और को हम सीरीज में बैटरी के साथ लगा देते हैं। इस तरह ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और कैपिटल आर और बैटरी ये एक सीरीज में होंगे। जब इस सर्किट में करंट पास होगी, करंट आई फ्लो करेगी, तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम इस करंट को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस आर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं बल्कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये जो कैपिटल आर है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में लगी हुई है। इन दोनों का सम जो है टोटल रेजिस्टेंस देगा, जिससे हम इस इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर 1। हियर I into R is called टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट गुजरेगी उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट I इंटू स्मॉल आर है इसको हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को एक्सप्लेन करते हैं। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कैपिटल ई नज़र आ रहा है। ये कैपिटल ई ईएमएफ कहलाता है और ये ईएमएफ इक्वल होगा टू एनर्जी गेन बाय अ यूनिट चार्ज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और राइट हैंड साइड जो इस इक्वेशन की शो कर रही है वही जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनर्जी किस तरह यूटिलाइज होगी। फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन स्मॉल आर रेजिस्टेंस से पास होगा तो एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो आई इंटू स्मॉल आर होगी। और जब यही करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से पास होगी तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो आई इंटू कैपिटल आर होगी। अब हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फ़र्क को देखते हैं। जैसा कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जबकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ काज होती है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इस काज का अफेक्ट होता है। ईएमएफ हमेशा सर्किट में मौजूद रहती है। इवन अगर सर्किट में से हम कोई करंट ना भी ड्रा करें तो ईएमएफ मौजूद रहती है। लेकिन अगर सर्किट में से करंट ज़ीरो ड्रा करें यानी कोई करंट ड्रा ना करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा और अगर करंट ड्रा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। नाउ मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू एक्सटर्नल सर्किट। कोई भी बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को जो मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। इसके लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसके में हम एक बैटरी जिसकी ईएमएफ कैपिटल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं कैपिटल रेजिस्टेंस आर जो कि एक्सटर्नल सर्किट में लगी हुई है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं टू मेजर द वोल्टेज। जैसे ही करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी तो चार्जेस जो हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे और ये चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेंगे। तो जो पावर डिलीवर्ड होगी बैटरी के ज़रिए किसी भी रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल सर्किट में लगी हुई है उसको हम लिख सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड टू कैपिटल आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पी आउट इज इक्वल टू V into I। एग्जैक्टली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट जिसे हम पावर कहते हैं।
अब हम वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं और इसको हम पावर में पुट कर देंगे तो हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई और आर आ जाएगा। हमें आई की वैल्यू चाहिए तो हमारे सर्किट के मुताबिक जो करंट पास होगी वो कैपिटल आई इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस आर होगी। इस इक्वेशन को हम पावर के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हम स्क्वायर ओपन कर देंगे और स्क्वायर ओपन करने के बाद हम अपने पास से 2r और ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ r माइनस r और जो लास्ट टू टर्म्स बच जाएंगे उनको हम ऐड करके 4r कैपिटल इंटू r स्मॉल लिख सकते हैं। किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को जो बैटरी पावर डिलीवर करेगी उसके लिए एक्सप्रेशन 1 हमने ड्राइव कर लिया। ये पावर कब मैक्सिमम होगी, जैसे कि हम डिनोमिनेटर में ये टर्म देखते हैं, अगर ये टर्म 0 हो जाए तो हम डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा और पावर मैक्सिमम हो जाएगी। इसके लिए हमें कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r पुट करना होगा। जब हम कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है और ये हमें पावर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। अब हम सेकेंड टॉपिक 13.9 किरचॉफ रूल्स को स्टडी करते हैं। हम इसमें दो रूल्स स्टडी करेंगे, एक किरचॉफ फर्स्ट रूल जो कि करंट से मुतालिक है और सेकंड किरचॉफ वोल्टेज रूल जो कि वोल्टेज से मुतालिक हो। सबसे पहले हम करंट रूल को डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द। जितनी करंट एक पॉइंट की तरफ आ रही हैं और जितनी करंट एक पॉइंट से दूर जा रही हैं उन सब के सम को हम किरचॉफ करंट रूल कहते हैं, या सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। किरचॉफ फर्स्ट रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम 4 वायर्स कंसिडर करते हैं जो कि एक पॉइंट ए पे मीट कर रहे हैं। करंट I1 और I2 जो है फ्लो कर रही है टूवर्ड्स पॉइंट ए एंड I3 एंड I4 जो है पॉइंट ए से अवे मूव कर रहे हैं। इनकमिंग करंट्स आर I1 एंड I2, आउटगोइंग करंट्स आर I3 एंड I4। नेगेटिव इसलिए लिया कि दीज आर द आउटगोइंग और पॉजिटिव लिया कि इनकमिंग को पॉजिटिव लिया, तो इन सबको हम सम करेंगे तो इक्वल टू 0 लिखेंगे and we can write I1 I plus I2 will be equal to I3 plus I4। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल चेंजेस का सम हमेशा 0 होगा। मीन्स कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। हम इसके लिए एक क्लोज सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक EMF E1 है, दूसरी बैटरी की EMF E2 है। दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 इस सर्किट में लगी हुई हैं और ये क्लोज सर्किट है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल I है। जैसा कि हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेल्टा Q E1 के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तो ये एनर्जी गेन करेगा बिकॉज वर्क इज डन ऑन द चार्जेस। तो ये जो गेन इन एनर्जी है वो उसको हम E1 इंटू डेल्टा क्यू लिख सकते हैं। दिस इज द एक्चुअली वर्क डन, ऐसे हम एनर्जी कह रहे हैं। जैसे कि हम पोटेंशियल की डेफिनेशन से जानते हैं कि पोटेंशियल होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, वोल्टेज की जगह EMF और चार्ज की जगह डेल्टा क्यू, इसको हम वर्क डन या एनर्जी कहते हैं। जब यही करंट आई सेकंड बैटरी जिसकी EMF E2 है से पास होगी तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस E2 इंटू डेल्टा क्यू। माइनस ये शो करता है कि इट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन on the charges to move from positive to the negative terminal. E2 is the EMF of the second battery and delta Q is the amount of charge on which work is done. इसी तरह जब करंट R1 से पास होगी तो इसके अंदर जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा
वो IR1 इंटू डेल्टा क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। नेगेटिव साइन लॉस को शो करता है। IR1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 और डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जिस पे वर्क डन होता है। इसी तरह R2 में से जब यही चार्ज पास करेगा तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो माइनस IR2 इंटू डेल्टा क्यू होगा। IR2 यही शो करता है कि इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टेंस R2। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए तो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम इन तमाम एनर्जीज को ऐड अप कर लेंगे। लेकिन क्यों हमारे पास ये सिर्फ E1 डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, इसमें हम डेल्टा क्यू को सब में है तो कॉमन लेके इक्वल टू 0 या कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी दैट इज the sum of all the potential across a closed circuit is 0, which is Kirchhoff's second rule known as voltage rule. Short question जो possible electromotive force और potential difference है। What is difference between electromotive force and potential difference? Kirchhoff rules first rule को state करें, explain करें, second rule जो voltage rule है उसको state करें और explain करें।